एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण। यहाँ पे कहानी नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे हम लोग जो हिंदी का आपका व्याकरण सेक्शन होता है, जो हिंदी ग्रामर होती है आपकी, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है छंद। मतलब कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं रस, छंद, अलंकार। उसमें से हम लोग इस वीडियो में छंद देखने वाले हैं। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो छंद होते हैं उसके जो डिफिनेशंस, मतलब कि जो डिफिनेशंस के जो हम लोग उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो उनमें हम लोग मात्राएं कैसे लगाएंगे, क्योंकि मात्रा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला छंद आ जाता है वो है हमारा चौपाई छंद। चौपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है कि इसमें कितने चरण होते हैं? टोटल 4 होते हैं। फर्स्ट वन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा है। यहाँ पे टोटल कितने चरण आ जाते हैं? आपके 4 चरण आ जाते हैं। इसीलिए ये जो होता है ये 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक का क्या अंतर है इसमें? है सममात्रिक मतलब कि वो चरण, मतलब कि वो एक लाइन जिसमें सभी मात्राएं समान हो, मतलब कि सभी में 16 यहाँ पे मात्राएं हैं। तो ये एक 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है जिसमें कि 16 मात्राएं होती हैं। किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। आगे देखते हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। मतलब कि ये एक चीज़ होती है जगड़ और तगड़, जो कि इस जो चौपाई में होता है वो अंत में नहीं होता है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लास्ट में कुछ ऐसा ही आए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होती है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में क्या होता है? जो तुक होती है वो समान होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग एक बार फिर से इसको डिफिनेशन लर्न कर लीजिए कि जो चौपाई होता है वो एक 4 चरण वाला एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। बस अभी तक लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण जो हम लिख रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप यही लर्न करिए। आप जो भी आपका सुटेबल हो, आपको जो आपको ईजी लगे लर्न करने में, आप वो लर्न कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि वो चौपाई ही हो, मतलब कि वो जो है चौपाई ही हो। ऐसा नहीं कि दोहा का आप चौपाई में लिख दें, ऐसा नहीं। तो फिर इसमें कौन सा हम लोग उदाहरण देख रहे हैं? बंदो गुरपत पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमी मूरबन चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो इसमें देखिए हमारा ये 4 चरण है इसमें, और सारे चरण में 16 मात्राएं हैं। देखिए आप गिन सकते हैं, जैसे कि ये जो एस वाली होती है इसको आप 2 मात्रा गिनते हैं, और ये जो लंबा 1 होता है इसको आप 1 मात्रा गिनते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बड़ा स्वर निकलता है, जैसे कि बन, ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 मात्राएं लगती हैं, और जो वो है छोटा सा होता है जैसे द, तो यहाँ पर 1 मात्रा लगती है। तो इस टाइप से आप गिन भी सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी टाइप से यहाँ पे 16 सब में मात्राएं हैं। इसी टाइप से हम मात्राएं भी लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम अगले छंद पर। उसके बाद जो हमारा छंद आ जाता है वो है हमारा दोहा। दोहा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग बचपन से दोहा वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, कबीरदास जी के, सूरदास जी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो दोहा होता है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध मतलब इसकी आधाएं मात्रा, जो आधी मात्राएं समान होती है। जैसे कि इसमें 4 चरण हो गए, तो 4 चरण में इसमें 2 की मात्राएं समान होगी। 2 चरण की सही एक जैसी होंगी, 2 चरण की एक जैसी होंगी। इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम जो चरण होता है एक ये वाला, और जो तृतीय होता है वो ये वाला, तो इसकी जो मात्राएं होती हैं वो समान रहती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान रहती है। तो जो प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। इसमें 13 होती हैं और इसमें 13 होती है। ठीक है, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो आप ये याद रखिएगा। बस इतनी डिफिनेशन आपकी हो जाती है कि जो दोहा है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी दोहा लिख सकते हैं, जो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे दोहा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है कागा काको धन हरे, कोयल का दो, ये इस टाइप से यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप जो देखिए का, यहाँ पे 2 है ना, बड़ा है का, इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा लग रही है। यहाँ पे ध, ये से छोटा है इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा लग रही है। इस टाइप से अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और जो दोहा होता है और जो सोठा होता है वो जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझ लीजिए आप। तो आप लोगों को ये आप एक लिंक कर लेते हैं, दोहा लिंक कर लेते हैं, तो सोठा आपको अपने आप से आ जाएगा। इसमें क्या होता है? जो सोठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है। ये भी एक असमात्रिक छंद ही होता है, क्योंकि इसमें भी 2 चरण की मात्राएं समान रहती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो दोहा होता है वहाँ पर जो
आपका प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें कितनी कितनी मात्राएं आती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो आपका सोठा होता है इसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और जो द्वितीय और चौथा चरण होता है वहाँ पे 13 मात्राएं होती है। बस यही उल्टा हो जाता है कि जो दोहा होता है उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोठा में प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और जो यहाँ पे द्वितीय और चौथा चरण होता है वहाँ पे 13 मात्राएं होती है। और बस इसमें कोई अंतर नहीं है, इसीलिए आपको दोहा और सोठा में कंफ्यूज नहीं होना है किस में कितनी होती है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं और आप लोग लर्न कर सकते हैं अच्छे से। और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है रोला। रोला भी जो आपका छंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करिएगा। तो इसमें क्या है, यह एक सममात्री छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या समान रहती है। जैसे कि हमारा पहला वाला था कि हमारा सबसे फर्स्ट वाला था चौपाई, उसमें भी वो सममात्रिक छंद था, उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं थी। ऐसे ही जो हमारा रोला है ना, ये भी एक सममात्रिक छंद है, मतलब कि इसके प्रत्येक चरण की जो मात्राएं हैं वो बिल्कुल ही सेम होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। जो वो चौपाई था उसमें 16 मात्राएं होती हैं और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है। यति मतलब कि ये पूरी ग्राम जैसा जो होता है उसे यति कहते हैं। और ये आपका हो जाता है एग्जाम्पल, जो कि आपका बहुत ही बड़ा होता है, रोला का थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है। और इसी टाइप से आपके छंद आते हैं। ये जो 4 छंद थे ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर जो आप ये 4 छंद लर्न कर लेते हैं तो आपको और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे ऑप्शनल में एक ना एक आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए चौपाई आ गया, कुंडली आ गया, या फिर और कोई दोहा और रोला ही आ गया, या सोठा या कुछ करके आ जाता है। लेकिन ये 4 जो आपका छंद होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे आप लर्न कर लीजिए और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आपको अच्छे लगे, अगर जो कोई ये डिफ़िकल्ट पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे कोई भी देख सकते हैं। लेकिन डिफिनीशन अगर जो आप इतनी लिखते हैं तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। मैंने बहुत ही अच्छे समझाया, कंबाइन करके समझाया, ताकि आप लोग को बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो और आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकें। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।